Hello बच्चों, let's see this question. So in this question, the question is two microbes found to be very useful in genetic engineering are. So कौन से ऐसे दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए? तो पहला ऑप्शन है अ क्राउन गॉल बैक्टीरियम एंड सेनोरैबिटिस एलिगेंस यानी सी एलिगेंस। सेकेंड ऑप्शन है ई कोलाई, Escherichia coli and Agrobacterium tumefaciens. Third option is Vibrio cholera and tailed bacteriophage, and fourth is Diplococcus and Pseudomonas species. तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कौन से दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल होते हैं। तो हमको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने जो प्लाज्मिड हम आइसोलेट करते हैं और हम उस प्लाज्मिड को आइसोलेट करके हम कोई एक पर्टिकुलर होस्ट में एंटर करवा सकते हैं अपना फॉरेन जीन डालने के बाद, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो जैसे क्राउन गॉल बैक्टीरियम, तो क्राउन गॉल बैक्टीरियम एक्चुअली ए ट्यूमीफेसियंस ही है जिसको कि क्राउन गॉल बैक्टीरियम भी बोला जाता है। बट इसका जो सेकंड इन्होंने दिया है दैट इज सी एलिगेंस। तो सी एलिगेंस का जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतना काम नहीं है। हाँ, जीन्स वगैरह स्टडी करने के लिए सी एलिगेंस को यूज किया जाता है। इट इज अ नीमाटोड और बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनिज्म होता है फॉर स्टडिंग द जीन्स। जैसे सी एलिगेंस हो गया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हो गया, अरेबिडोप्सिस थैलिएना हो गया, ये सारे जीन्स की स्टडी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज सच दे डोंट हैव दैट मच ऑफ अ मेजर रोल। ओके, देन बी क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो एस्चेरिचिया कोलाई तो इट इज अ वेरी कॉमन होस्ट मैकेनिज्म। बेसिकली बैक्टीरियल जब हम होस्ट यूज करते हैं तो बायोरिएक्टर में भी जब हम ग्रो करते हैं तो बहुत सारी इकोलाई सेल्स को हम ग्रो कर सकते हैं एज अ होस्ट, जिसके अंदर हमने अपना प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ होता है। तो ई कोलाई तो बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है बिकॉज इसका रेप्लिकेशन डबलिंग टाइम जो होता है दैट इज 20 मिनट्स और बहुत ही इजी होता है इसको हैंडल करना। तो ई कोलाई तो मैक्सिमम लैब्स में यूज किया ही जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस भी बहुत ही ज्यादा यूज किए जाने वाला बैक्टीरियम होता है बिकॉज ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, क्राउन गॉल बनाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो टीआई प्लाज्मिड होता है उसमें से टीडीएनए की यहाँ पे जगह पे हम अपना जीन डाल करके यानी फॉरेन जीन डाल करके प्लांट को इन्फेक्ट करवा देते हैं। तो प्लांट्स में इट इज यूज्ड अ लॉट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। सो बेसिकली Escherichia coli और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का बहुत ज्यादा रोल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, विब्रियो कोलेरा। सो ये तो है, दिस एक्चुअली कॉजेज कोलेरा जो कि एक डिजीज है। तो ये हम इतना नहीं यूज करते, टेल्ड बैक्टीरियोफेज नहीं। फोर्थ ऑप्शन है डिप्लोकोकस एंड स्यूडोमोनास स्पीशीज। सो स्यूडोमोनास पिटिडा एक्चुअली ऑयल स्पिल्स के लिए यूज किया जाता है, उसको हटाने के लिए बायोरिमीडिएशन प्रोसेस में। और डिप्लोकोकस भी, डिप्लो यानी ऐसा, कोकस यानी गोल। तो ये डिप्लोकोकस भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो ऐसा जितना नहीं यूज हो रहा। सो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जा रहा है यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स करने के लिए, सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, which is Escherichia coli and Agrobacterium tumefaciens. So the correct answer will be option number B. Hope you have understood the question. Best of luck.